एक शख्स का आखिरी वक्त था। उसका दोस्त उसकी तीमारदारी के लिए हाजिर हुआ। कहा, ए दोस्त, नज़्ए रूह की तकलीफ कैसी महसूस होती है? उसने कहा, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने उलमाए किराम से सुन रखा है, जो शख्स आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करे, उसे अल्लाह पाक अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम अमाल ना देखे, अमाल ना देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा। अमाल ना देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा। मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। नज़ा की सख्तियां कैसी होती हैं, किस वजह से होती हैं, और इनको आसान किस तरह किया जा सकता है, ये मुख्तसर वक्त में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मौत की सख्ती कैसी होती है? जिस्म से रूह निकलने का मामला कितना सख्त होता है, इस ताल्लुक से एक हिकायत सुनिए। बनी इसराइल के लोग हजरत सैयदुना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, साम बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पर हाजिर हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम रदियल्लाहु अन्हु। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ए रूहुल्लाह, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक इस कब्र वाले को जिंदा करे और ये हमें मौत का बयान सुनाए। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्र पर तशरीफ लाए, 2 रकत नमाज अदा की, अल्लाह पाक से दुआ की, तो हजरत साम रदियल्लाहु अन्हु को अल्लाह पाक ने जिंदा फरमा दिया। उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, वाइट हो चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बुढ़ापा तो आपके जमाने में नहीं था। उन्होंने कहा, जब मैंने निदा सुनी तो मुझे गुमान हुआ शायद क़यामत कायम हो गई। इसकी हैबत से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको इस दारे फानी से कूच किए कितनी मुद्दत हो गई? कहा, मुझे दुनिया से कूच किए 400 साल हो गए हैं, लेकिन मौत की कड़वाहट अभी तक मुझसे दूर नहीं हुई। 400 साल गुजरने के बावजूद मौत की तकलीफ अब भी महसूस की जा रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौत की सख्तियां कैसी हैं? मुख्तलिफ रिवायात का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। मौत की सख्तियां तलवार की 1000 जरबों से ज्यादा शदीद है। एक शख्स को 1000 मर्तबा तलवार मारी जाए, इससे ज्यादा सख्त मौत की तकलीफ। मौत की तकलीफ कैंचियों के काटे जाने से ज्यादा सख्त है। मौत की तकलीफ आरों से चीरे जाने से ज्यादा सख्त है। मौत की तकलीफ मरने वाले की आवाज को खत्म कर देती है,
उसकी कुव्वत को कमजोर कर देती है। मौत की तकलीफ अक्ल को मदहोश, जबान को खामोश कर देती है। मौत की तकलीफ में मुब्तला शख्स के सीने और गले से गाय और बैल की तरह आवाज निकलना शुरू हो जाती है। मौत की तकलीफ में मुब्तला शख्स हजरत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखता है, जिससे उसके दिल में ऐसा खौफ और घबराहट पैदा होती है जिससे बयान नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पांव, पैर की तरफ से, पैरों की तरफ से रूह निकलना शुरू होती है, फिर पिंडलियां, फिर रानों की तरफ से रूह निकलती है। जब रूह गले तक पहुंचती है तो मरने वाले की नजर में दुनिया और दुनिया वाले ओझल हो जाते हैं। अब उस मरने वाले शख्स को अफसोस, शर्मिंदगी घेर लेते हैं। मौत की तकलीफों को यूं भी बयान किया गया कि किसी जिंदा चिड़िया को खौलते हुए पानी में, खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाए, न उड़ सके कि जान बचे और ना ही उसको मौत आए कि तकलीफ से नजात मिले। मौत की तकलीफों को यूं भी बयान किया गया जैसे किसी जिंदा की खाल उतारी जाए। मौत की तकलीफ का एक कतरा अगर जमीनों आसमान वालों पर डाल दिया जाए तो सबको मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। यह भी कहा गया कि अगर कोई मुर्दा जिंदा होकर मौत की तकालीफ बता दे तो जिंदा लोगों की नींद उड़ जाए। जिंदा लोग दुनिया से नफा न उठा सकें। यह भी कहा गया कि मरने वाले की रगों में एक रग का दर्द, उसका पेन, उसका दर्द, तकलीफ अगर सारे जमीन वालों पर बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तो उस दर्द में सब के सब मुब्तला हो जाएं। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के वक्त फरिश्ते मरने वाले को घेर कर रोक लेते हैं। अगर ऐसा ना हो तो मौत की सख्तियों की वजह से मरने वाला जंगलों और सहराओं में भागता फिरे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें आफियत की जिंदगी अता फरमाए और नज़आ के वक्त आखिर मौत है, मरना तो है। नेक ने, बद ने, मर्द ने, औरत ने, सबको मौत आनी। तो मौत का जो वक्त बहुत तकलीफ दे है, अल्लाह पाक हम पर आसान फरमा दे। आइए हम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। गर तेरे प्यार का जलवाना रहा पेश नजर, सख्तियां नजर की कर मैं सहूंगा या रब। नज़आ के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा। नज़आ के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा। तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा
या रब, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। आमीन आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह मिरात में लिखते हैं, मौत की सख्ती को सकरात क्यों कहते हैं? फरमाते हैं, मौत की सख्ती को सकरात इसलिए कहा जाता है कि इससे मरने वाले को गश पर गश आते हैं। और मौत की सख्ती कई किस्म की होती है, इसलिए इसे सकरात कहा जाता है। बदन की रग रग से जान का निकलना आसान नहीं। और याद रखिए कि हर रग पर मौत की सख्ती होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत की सख्तियां तलवार की 1000 ज़रबों से भी ज्यादा शदीद हैं, और बेशक इसके बाद भी 70 हौलनाकियां हैं, जिनमें से हर एक मौत से 70 गुना ज्यादा सख्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक रहमत फरमाए, ईमान सलामत रखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मरने वाले के बालों में से एक बाल जमीन और आसमान में रहने वालों पर रख दिया जाए तो सब के सब अल्लाह के हुक्म से मर जाएं, क्योंकि मैयत के हर बाल में मौत होती है। और मौत जब किसी पर तारी होती है तो वो चीज को फना कर देती है। यह भी कहा गया, अगर मौत के दर्द का एक कतरा दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो सब के सब पहाड़ पिघल जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मौत की सख्तियां जो हैं हर एक को मुख्तलिफ होंगी, किसी को कम, किसी को ज्यादा। और यह कहा गया कि दुनिया में उसके जैसे अमाल थे उसके मुताबिक उस पर नजा की सख्तियां तारी होंगी। अल्लाह अकबर। गिबत करने वाले के होंठ आग की कैंचियों से काटे जाएंगे, गिबत सुनने वाले के कानों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी, जालिम की रूह मजलूम पर तकसीम कर दी जाएगी, हराम खाने वाले के लिए खाने में ज़क्कूम दिया जाएगा। नज़ा की सख्तियों के वक्त बंदे पर उसके दिगर अमाल भी जाहिर होंगे और मैयत पर, मरने वाले पर तमाम सख्तियां एक एक करके गुजरेंगी। आखिरी सख्ती गुजरते वक्त उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। याद रखिए कि मौत की सख्तियों का एक सबब मां की नाराजगी भी है। जितने भी गुनाह हैं ये नज़ा की सख्तियों में इजाफा करते हैं, और मां नाराज हो ये भी ऐसा अमल है कि जिसकी बिना पर नज़्ए रूह में मुश्किल होती है। इसी तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कि मौत की सख्ती का एक सबब पेट भरकर खाना भी है। अल्लाह अकबर। हम तो हर वक्त ही खाते रहते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात में एक मर्तबा खाना तनाउल फरमाते। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का ये तरीका और ये सुन्नत रही, और हम तो हर वक्त खाते रहते। तो याद रखिए, नज़ा की सख्तियों का एक सबब पेट भरकर खाना भी है। मौत के वक्त फरिश्तों की आमद होती है। फरिश्ते क्या कहते हैं सुनिए,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है, अल्लाह पाक उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हल्क तक पहुंचती है। फरिश्ता पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, ए आदमी, तेरा ताकतवर बदन कहां गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी साफ साफ बातें करने वाली जुबान कहां गई? आज तेरी जबान खामोश क्यों है? तेरे घर वाले अजीज व अकरबा कहां गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? जब मरने वाले की रूह कब्ज कर ली जाती है, कफन पहना दिया जाता है, अब दूसरा फरिश्ता आता है। वो पुकार कर कहता है, आदमी, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल जमा किया था वो कहां गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहां गया? जब मरने वाले का जनाजा उठाया जाता है, तीसरा फरिश्ता आता है, पुकारता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवा दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू एक ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह पाक की रिजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह पाक तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। मरने वाले को कब्र में उतारा जाता है। अब चौथा फरिश्ता आता है, कहता है, ये आदमी, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था, आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था, आज तू कब्र के अंदर रो रहा है। कल तक तू जमीन की पीठ पर गुनाह करता था, आज जमीन के पेट में तू शर्मिंदा है, नादिम है, अफसुर्दा है। कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है, अहलो याल अहबाब दोस्त छोड़कर चले जाते हैं। अब पांचवा फरिश्ता आता है। वो क्या कहता है? कहता है, आदमी, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया, उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तुझे जन्नत के आली बुलंद बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। रूह रग रग से निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पर एक दिन खाक डाली जाएगी। पहलवानों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। अल्लाह अकबर।